हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल इसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ की मैथ में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके 4 नंबर या फिर 5 नंबर में आपके पूछे जाते हैं। देखिए, एक विधि से आपके एग्जाम में पूछना ही पूछना है। जैसे एक हो गई आपने प्रतिस्थापन विधि, दूसरी हो गई आपने विलोपन विधि। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन प्रतिस्थापन के करवा देंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि अगर आप ये क्वेश्चन समझ जाते हैं अच्छे से तो प्रतिस्थापन से कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी प्रोसेस से प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन लगा देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा क्या है, लिखा है प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। क्या है, 7x - 15y बराबर 2, x + 2y बराबर 3। अब हमें ये कैसे लगाना है, तो चलिए, प्रतिस्थापन का मतलब होता है यहां से वहां, वहां से यहां, मतलब एक्सचेंज करना, बदलना है ना। तो चलिए लिखेंगे हम हल, यहाँ पर हल, और अब इसको लिखिए, ये हो जाएगा 7x - 15y बराबर कितना हो जाएगा 2। इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, x + 2y बराबर 3, इसको मान लीजिए समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहां से क्या करेंगे, चाहे तो आप समीकरण 1 से x का मान निकाल दीजिए या फिर समीकरण 2 से x का मान निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको x का मान निकालना चाहे जिस समीकरण से निकालिए। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से x का मान निकाल रहे हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा, 7x - 15y बराबर। देखिए क्या करना है, इस 15y जो माइनस था इसको उठा के इधर रख दीजिए और इसको उठा के उधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 15y इधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा 15y बराबर, ये हो जाएगा 7x, ये प्लस का 2 उसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का 2। y का मान लिखिए, ये हो जाएगा 7x - 2 और बटे में 15 अपॉन में आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 15। इसको मानिए समीकरण 3। ठीक है, क्या किया मैंने, समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 से क्या किया, -y को उठा के इधर भेज दिया, प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का इधर भेज दिया, इसके पास में -2 हो गया। तो 7x - 2 और 15 था बटे में, तो y बराबर 7x - 2 बटे 15, ये हो गया समीकरण 3 का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको y को उठा करके आप कहाँ रख दिए, समीकरण 2 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में, ठीक है, y का मान देखिए ये है, अब ये कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा, x + 2 है ना, 2 हो जाएगा। y का मान देखिए क्या हो जाएगा, 7x - 2 अपॉन में 15, ये हो जाएगा, और क्या है, बराबर 3। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, इस 15 का x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा, प्लस 2 का 7 से कराएंगे, 2 7 14x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और 15 का 3 से गुणा करा दिए कितना हो जाएगा, 15 3 45। ठीक है, याद रखिएगा अगर बटे में है तो ये बटे वाला इससे भी गुणा करेगा और ये वाला इससे भी करेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 15 और 14 जोड़िए कितना हो जाएगा, 32x, ये हो जाएगा, ये माइनस का 4 इसका भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, +4, 45 और 4 जोड़िए कितना हो जाएगा, 49। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर आएगा 49/32। ठीक है, ये x का मान आ गया। अब x का मान आप क्या गए, x का मान उठा करके आप कहाँ रख दिए, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, y का मान पता चल जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रखिए, तो y बराबर 7 ये हो जाएगा और 49/32, ये किसका हो गया, x का मान, -2 हो जाएगा ये, और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 15 हो जाएगा। ठीक है, अब उसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये अगर हम करें तो 7 को 49 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, 7 को अगर 49 से करते हैं तो 7 9 63, और लेकिन यहाँ से कह दे रहे हैं ना, यहाँ कह दे रहे हैं, चलो यही कर देते हैं,
तो 7 9 कितना हो जाएगा 63, और 7 चौक 28, 28 और 6 कितना हो जाएगा 28 से हो जाएगा 34, ठीक है 343। और ये कितना हो जाएगा 29 दूना कितना हो जाएगा 29 दूना 2 9 18, ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 4 और 5 58, 15 और 32 का मल्टीप्लाई करा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 15 नहीं है 145 नहीं 135, ये हो जाएगा 15 दूनी 30, 30 और 10 कितना हो जाएगा 43, ये हो जाएगा ना। अब 343 में 58 बढ़ाइए कितना आएगा, ये हो जाएगा 13, 13 से हट जाएगा बचेगा 5, और ये हो जाएगा 13, 13 से कट जाएगा 8, ये हो जाएगा 285 बटे 435, यहाँ नहीं लिख रहे हैं तो ये कितना आया है 200, हम यहाँ लिख देंगे ठीक है। कितना है 13 से हट गए 5, और ये कितना चाहिए 13, 13 से 5 जाएगा 8 और 285 बटे कितना हो जाएगा 435, इसको 5 से काट दें तो 50 25 और 5 से 35, फिर ये 5 से कट जाएगा 40 और 5 से 35 कितना हो जाएगा 57 बटे 87। ये किसका मान आया है, ये आया है y का मान, ठीक है, ये हो जाएगा y का मान। तो x और y के जो मान निकल आए हैं वही हमारे का, तो देखिए क्या होगा कितना है 57 बटे 87 है। अब देखिए इसको भी हम काट सकते हैं, 3 से काट दीजिए कितना हो जाएगा 3 से, 3 का 3 और 3 9 27 है ना, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 9 27, तो कितना हो जाएगा y का मान, y का मान है 19 बटे 32 है ना, ये हमें हो जाएगा y का मान, ठीक है। तो ये आपका हो गया y का मान, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको x और y का मान अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और क्वेश्चन इस पर बता देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन में एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में से 8 या हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब वह भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए भिन्न हमें ज्ञात करना, तो सबसे पहले हमें अंश और हर मानने पड़ेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल में हल, ठीक है। हल में क्या लिखेंगे, माना अंश बराबर x और हर बराबर y हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ भिन्न हमारी क्या बनेगी, x बटे y है, तो हमारी भिन्न बनेगी, ये हो जाएगी भिन्न, ठीक है। तो भिन्न हो गई, भिन्न बराबर x बटे। अब देखिए क्या है, तो 1/भिन्न 3 कब हो जाती है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, तो ये हमारा अंश होता है, इसमें से 1 घटा दीजिए, तो जब 1 घटाएंगे तो क्या हो, भिन्न क्या बनेगी 1/3, है ना। इसको सॉल्व कर देखिए, 3 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे कितना हो जाएगा 3x हो गया, बीच में क्या है माइनस, 3 का x 1 से कराएंगे तो 3 हो जाएगा, y का 1 से कराएंगे y हो जाएगा। क्या करना है, -3 को उठा के इधर भेज दीजिए, y को वहां भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 3x, ये प्लस का y इधर जाएगा माइनस का y, बराबर ये माइनस का 3 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसको मानिए समीकरण 1। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर अब आगे बढ़े, क्या दिया है आगे, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8, देखिए फिर ये भिन्न लिखिए x बटे y, ये हो गया। अब यहाँ किसकी बात करें, हर में जोड़ क्या है 8, तो ये होता है हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, बराबर भिन्न कितनी हो जाती है 1/4, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए क्या करना, अब 4 का मल्टीप्लाई x से कराइए, क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, बराबर y का मल्टीप्लाई 1 से y प्लस 8 का 1 से 8 हो जाएगा, माइनस y को उधर भेज दीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं क्या हो जाएगा 4x, ये y प्लस को उधर भेजिए, क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 8, है ना। ये हो गया समीकरण, इसको मान लीजिए 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, है ना, 1 को घटाने पर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो
चलिए घटाइए, समीकरण 2 में से a को घटाने पर तो क्या हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8 हो गई। और ये क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3। क्या करें घटा रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा x है ना, 8 से 3 घटाएंगे 5, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5 आ गया है। अब x बराबर 5, तो चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे आप समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको y का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, है ना, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, जहां पर x वहां पर क्या लिखेंगे 5, और माइनस y बराबर कितना हो जाएगा 3, तीनों में से कितना हो जाएगा 15 माइनस y बराबर 3। तो ये माइनस का y आप इधर भेज दीजिए या 15 गुना की इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस y बराबर 3 माइनस 15। तो 15 में से 3 घटाइए कितना बचेगा माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 12, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो y बराबर कितना बचेगा y बराबर 12। x और y का मान आ गए, हमें भिन्न पता करने, भिन्न ने क्या माना था x अपॉन y का माना था, तो यहाँ लिखेंगे भिन्न बराबर जहां पर x था वहां क्या लिखेंगे 5, और जहां y था वहां क्या हो जाएगा 12, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/12। ये आपकी हो गई भिन्न। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, हमारे मेथड आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विलोपन विधि के साथ में। ठीक है, तब तक कि आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, है ना, ताकि आपको अब जो कल आपका 24 फरवरी है 2025, कल आपका हिंदी का पेपर होगा, फिर उसके बाद अगला आपका एग्जाम मैथ का होगा। ठीक है, तो आप हिंदी में भी अच्छा बेटर स्कोर प्राप्त करें अच्छे से। उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर लाएंगे एग्जाम में, है ना, और इसी तरह आप मैथ में भी अच्छी मेहनत करते रहिए ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।